प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ग्रहण करने के बाद कहा कि संगीत साधना भी है और भावना भी। स्वर्गीय लता मंगेशकर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे लता दीदी की तरफ से हमेशा एक बड़ी बहन जैसा प्यार मिला है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि संगीत आपको राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर पर पहुंचा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में महर्षि अरविंद के 150वें जयंती समारोह में कहा कि संस्कृति वह साझा सूत्र है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बांधता है। जब हम भारत को भू सांस्कृतिक देश के रूप में समझना शुरू करेंगे तो आज की सभी समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत की आत्मा को समझना है तो श्री अरविंदो को पढ़ना और सुनना होगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा करने और फिर बयान से पीछे हटने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को कल 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। इन पर राजद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाया है कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ करना पाप है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद बाइबिल विवाद शुरू हुआ है। बेंगलुरु के क्लियरेंस हाई स्कूल ने अभिभावकों से एक घोषणा पत्र पर दस्तखत कराए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर बच्चे स्कूल में बाइबिल लेकर आते हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। ईसाई मत के इस स्कूल के कदम पर हिंदू जागरण मंच ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि ये गैर ईसाई छात्रों को जबरन बाइबिल पढ़ाने की चाल है। कट्टर इस्लाम और हिजाब पर कड़े कदम उठाने वाले इमानुएल मैक्रों एक बार फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत गए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लगातार दूसरी बार जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मैक्रों को बधाई देते हुए ट्वीट में लिखा है कि मैं भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने के लिए उत्सुक हूँ। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना महामारी के बीच भी अमेरिका, चीन और भारत ने अपने सैन्य खर्च में कोई कटौती नहीं की। रिपोर्ट के अनुसार इस साल सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले 5 बड़े देशों में अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस शामिल हैं। भारत ने चीनी नागरिकों को जारी पर्यटक वीजा निलंबित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने ये कदम चीन द्वारा कोरोना प्रतिबंधों के हटने के बाद करीब 22,000 भारतीय छात्रों को वापस चीन लौटने की अनुमति न देने के विरोध में उठाया है। इन छात्रों को साल 2020 की शुरुआत में कोविड महामारी के प्रकोप की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा था। चीन सरकार ने अपने ही देश के राष्ट्रगान की एक पंक्ति को इंटरनेट से हटा दिया है। असल में चीन में जारी सख्त लॉकडाउन से परेशान हुए वहां के निवासियों ने अपने राष्ट्रगान मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स की एक पंक्ति को विरोध के नारे के तौर पर दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया था। इस पंक्ति में कहा गया है कि जो लोग गुलाम नहीं बनना चाहते हैं वो उठ खड़े हों। चीन सरकार इससे बुरी तरह नाराज दिखाई दे रही है।